अमन जी जो है, अमन अमैन एक इंसान है जो लेंट करता है अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। 10% इंटरेस्ट पे वो अपना कुछ पार्ट ऑफ पैसा, जो उसके पास कुछ पैसे रखे तो उसने सोचा उसको ऐसा करता हूं मैं ब्याज पे दे देता हूं, तो 10% इंटरेस्ट के हिसाब से उसने उस पैसे को दे दिया, और रेस्ट जो पार्ट ऑफ मनी है उसने उसको 15% पर एनम के हिसाब से दे दिया, ठीक है, ठीक है। हिज इनकम एट द एंड ऑफ ईयर इज 1900, उसके एंड में जो इनकम हुई, जो उसने इंटरेस्ट कमाया, वो 1900 रुपए था। ध्यान समझना। फिर उसने क्या करा, इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन ही वुड हैव अर्नड 200 रुपए ज्यादा, अगर चेंज कर देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 200 रुपए ज्यादा होगा। फाइंड द अमाउंट लेट इन द बोथ केसेस, कितना पैसा उसने दोनों ही केसेस में दिया था, कितना पैसा उसने दिया था। ध्यान से समझना। मान लो लेट टोटल मनी जो है उसके पास वो है x प्लस वाई, टोटल मनी जो है उसके पास वो है मान लो x प्लस वाई, इतना रुपया है उसके पास टोटल। ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वरना। टोटल रुपया उसके पास मान लो है x प्लस वाई, ठीक है। इसमें से अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, केस नंबर 1 की बात करूं, ध्यान से देखना, और बाकी मैं हटा रहा हूं, ये मैं हटा रहा हूं, अभी इसको मत पढ़ो, अभी इसको मत पढ़ो, अभी इतना पढ़ो बस। तो बोला जा रहा है इंसान ने क्या करा, अ पार्ट ऑफ हिज मनी, टोटल मनी का कुछ हिस्सा जो है 10% के इंटरेस्ट पे लगा दिया 1 साल पे, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो है मान लो केस 1 में उसने जो x रुपीस थे, भाई टोटल था x प्लस वाई, टोटल पैसे थे x प्लस वाई, इस x प्लस वाई टोटल पैसे में से जो x रुपीस है वो मान लो उसने 10% के इंटरेस्ट पे लगा दिए, और जो बचे हुए y रुपीस है वो 15% के इंटरेस्ट पे लगा दिए। क्वेश्चन पढ़ो वापस से, पहली लाइन क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है पार्ट ऑफ हिज मनी 10% पे लगाए एंड रेस्ट पार्ट जो है वो 15% पे लगाया, तो एक पार्ट जो है उसने 10% पे लगाया और एक पार्ट उसने 15% पे लगाया। टोटल जो उसके पास पैसा था उसमें से थोड़ा सा उसने 10% पे लगा दिया, थोड़ा सा उसने 15% पे लगा दिया, ठीक है। इसके बाद एंड ऑफ द ईयर में जो उसकी इनकम थी वो थी 1900 रुपए, तो जो उसके 1 साल बाद, ध्यान से देखना 1 साल बाद आफ्टर वन ईयर बाद जो उसका इंटरेस्ट था टोटल, आफ्टर 1 ईयर जो उसका इंटरेस्ट आया वो आया कितना, 1900 रुपए। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं 1 ईयर का जो टोटल इंटरेस्ट आया, 1 साल का जो टोटल इंटरेस्ट आया वो आया इसका 1900 रुपया, ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। तो कुछ पार्ट तो उसने x रुपीस 10% पे लगाए थे, y रुपीस उसने 15% पे लगाए थे, ठीक है। और टोटल 1 साल बाद टोटल इंटरेस्ट जो उसने कमाया 1900 कमाया। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा नहीं गया, यहां पे नहीं लिखा होता उसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है मेरे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, पीआरटी बाय 100। तो टोटल इंटरेस्ट उसने 1900 रुपए कमाया, 1900 रुपए कमाया। टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, x रुपीस पे जितना इंटरेस्ट कमाया प्लस y रुपीस पे जितना इंटरेस्ट कमाया वो मिला के 1900 होगा। भैया कहां लिखा है टोटल इंटरेस्ट, इनकम बोला है, इनकम का मतलब होता है कमाया हुआ, इनकम का मतलब जो आ रहा है पैसा, इनकम मतलब इनकम आ रहा है पैसा, तो जो टोटल पैसा आ रहा है उसके पास, टोटल इंटरेस्ट जो है वो आया 1900 रुपए। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, x वाले से जो इंटरेस्ट कमाया, y रुपीस वाले से जो इंटरेस्ट कमाया, जो x रुपए लगाया तो उससे कितना इंटरेस्ट कमाया होगा, पीआरटी बाय 100, प्रिंसिपल है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम लगा 1 अपॉन 100। ये हो गया इंटरेस्ट जो x रुपीस से कमाया होगा, इस x रुपीस को लगा के जो इंटरेस्ट कमाया होगा वो इतना होगा। y रुपीस को लगा के जो इंटरेस्ट कमाया होगा कितना होगा, पीआरटी बाय 100, प्रिंसिपल था y, प्रिंसिपल अमाउंट y रुपीस लगाए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पे लगाया था, टाइम कितना 1 अपॉन 100 अपॉन में 100। अरे समझे नहीं समझे, अभी तक नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं ध्यान से सुनना, इसको नहीं आया समझ में वापस सुनना। टोटल पैसा था x प्लस वाई, इस टोटल पैसा में से कुछ हिस्सा जो है 10% पे लगाया, बचा हुआ हिस्सा 15% पे लगाया, और 1 साल लगाने के बाद उसने 1900 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया। एक्स्ट्रा मतलब उसने इंटरेस्ट कमा लिया। टोटल इंटरेस्ट कितना कमा लिया 1 साल बाद, 1900 रुपए कमा लिया। टोटल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, जो x रुपए लगाने के बाद इंटरेस्ट था प्लस जो y रुपीस वाले पे इंटरेस्ट था, भाई जो x रुपीस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आया वो ये, और y रुपीस लगाने पे जो इंटरेस्ट आया वो ये, इन दोनों को मिला के 1900 रुपए, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व कर लेंगे, सोचो 1/100 कॉमन ले लें, हैं ये कितना हो जाएगा, 1/100 कॉमन ले लिया तो अंदर बन गया 10x + 15y = 1900, तो बन गया 10x + 15y = 190000। ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसका आगे केस बनते हैं, आगे केस करते हैं। केस 1 था, ये था केस 1। अब आ जाते हैं इसके केस 2 पे। मैं इसी पेज की कॉपी बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अब आ जाते हैं इसी के केस 2 पे। इसी के अगर मैं केस 2 की बात करूं, ध्यान से देखना, मैं इसी के केस 2 की बात कर रहा हूं। केस 2 क्या कहता है, देखो अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, नीचे वाला खोल रहा हूं, है ना। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं इसको हटा के नीचे वाला खोल रहा हूं। अब आ जाते हैं इसके केस 2 पे। केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 बोलता है मेरी जान, केस 2 बोलता है इफ ही हैड इंटरचेंज्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टू सम्स, अगर उसने इंटरचेंज कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरचेंज का मतलब पहले उसने x को 10% पे लगाया था, अब उसने मान लो y को 10% पे लगा दिया। पहले उसने y को 15% पे लगाया था, मान लो उसने x को 15% पे लगा दिया। इंटरचेंज कर दिया, पहले क्या करा था, x को 10%, y को 15%, अब क्या कर दिया, y को 10%, x को 15%। ये आ गया इसका केस 2, ये आ गया इसका केस नंबर 2। तो देन ही वुड हैव अर्न्ड 200 रुपीस मोर, 200 ज्यादा कमा लेगा। पहले कितने कमाए थे, पहले 1900 कमाए थे, अब इसमें 200 ज्यादा, तो 1900 में उसने 200 ज्यादा कमा लिया। अब जो उसका टोटल इंटरेस्ट आया, वो 200 ज्यादा आया। टोटल इंटरेस्ट मतलब वही जो x पे कमाया, जो y पे कमाया, दोनों का सम कितना आ गया, 2200 रुपए, नहीं 2100 रुपए। अब बताओ y वाले पे कितना है, पीआरटी बाय 100, p है y, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम लगा 1 साल अपॉन में 100। x वाले का कितना इंटरेस्ट होगा, पीआरटी बाय 100, तो x इंटू r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 इंटू टाइम है 1 साल अपॉन में 100। टाइम हमेशा ईयर में होता है, 1 साल। तो यहां से भी अपन 1/100 कॉमन ले लें, तो बन जाएगा 10y + 15x बराबर आ जाएगा 2100। तो बन जाएगा 10y + 15x बराबर आ जाएगा 21,000। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन थी 10x + 15y 1,90,000 और 10y + 15x बन गई 2,10,000। ठीक है जी। कैसे करेंगे अब इसको, कैसे करेंगे अब इसको, दो इक्वेशन बन गई हमारी, ध्यान से देखना। अब आगे भी मजेदार इक्वेशन, पहली थी 10x + 15y 1,90,000, दूसरी है 15y + 10x बराबर 2,10,000। क्या कुछ ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये सेकंड इक्वेशन थी। क्या कुछ समझ में आ रहा है इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ। क्या कुछ समझ में आ रहा है इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे।
क्या कुछ समझ में आ रहा है दोनों को कैसे सॉल्व करें? हाँ ये क्या हो रहा है, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। देखो देखो पहले 10x के पास था 10 एक सेकंड कुछ उल्टा कर दिया मैंने। 15x + 15y है, ये सही होगा है ना। 15x + 15y था ना, 15x + 15y है। एक सेकंड 10x + 15y और दूसरा 10y + 15x, 10y + 15 सही है ना। क्या हो रहा है देखो, पहले 10x के पास था फिर 10y के पास गया, पहले 15y के पास था 15x के पास गया। ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है ना, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, एक बार तो दोनों को ऐड कर देते हैं और एक बार हम दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा देखो, 10x + 15y = 1,90,000 और 15x + 10y = 2,10,000। इन दोनों को ऐड कर देते तो क्या बनेगा, 15 + 10 25x + 25y बराबर आ गया कितना, 1 2 3 4 9 1 10 2 1 3 4 40। तो 25 × x + y बराबर आ गया 4 लाख, है ना। तो इससे अपना ये कितना आ गया, छोटा हो जाएगा ये, है ना। 5 5 25 5 8 40 1 2 3 4 फिर 5 5 1 5 6 7 8 30 5 6 30 1 2 3 16,000। तो x + y बराबर आ गया 16,000। एक इक्वेशन ये बन गई, x + y बराबर 16,000 एक बन गई। और दूसरी बन जाएगी तो दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे -x + y बराबर बन जाएगा कितना हो गया ये, कितना हो गया ये 5 कॉमन आएगा ना। और यहाँ कितना बन जाएगा ये 19 और 21 में बीच में 2 लाख का डिफरेंस है। 2 लाख को 5 से डिवाइड कर दिया अपन 50,000 5000 है ना। यहाँ पे 5 बनेगा ना कॉमन में, 5 कॉमन बनेगा इधर और -x + 5y बराबर बन जाएगा 19 माइनस 20 20 21 2,10,000 है ना। 2,10,000 1,90,000 कितने हो गए, 1,90,000 और 2,10,000 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया जी, क्या हो गया, सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा। हाँ दिमाग थोड़ा चलना ऐसा हो गया है, रात होगी क्या, 11 बज गया ना, अपने 11 बज गया ना। 1,90,000 और 2,10,000 में -20,000 के अंदर, तो ये गया 5 4 20 4 1 2 3, तो ये बन गया -x + y बराबर -4,000। तो देख लो छोटी छोटी क्वेश्चन बन गई, छोटी छोटी क्वेश्चन बन गई, छोटी छोटी क्वेश्चन बन गई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, सीबीएसई ने 2025 में पूछा था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, सीबीएसई ने 2025 में पूछा था, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोचो इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये पार्ट वाले सवाल जो है उसका कॉन्सेप्ट लग रहा है, इंटरचेंजिंग का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, साथ साथ में फिर ये ऐड और सबट्रैक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बच्चे बात आधे से याद हो, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए इसको बैक करके वापस से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन के दौरान ही 2-3 बार रिपीट करवाया। ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एज वाले सवालों पे आ जाते हैं, एज वाले सवालों पे आते हैं।